Hello, bachcho. Let's see the question first. Question says that half-life of period of radioactive element is same as mean life of another radioactive element Y. Initially, both of them have same number of atoms. Then X and Y have same decay rate initially. X and Y decay at same rate always. Y will decay at faster rate than X. X will decay at faster rate than Y. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. So key concept is activity of radioactive sample. Activity of radioactive sample. देखो बच्चों, एक्टिविटी ऑफ रेडिएटिव सैंपल क्या होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर मान लो n एटम्स हैं तो कितने एटम्स पर सेकेंड डिके हो रहे हैं उसी को सब्सटेंस की या सैंपल की आप एक्टिविटी कहते हो. अगर डिके कांस्टेंट n है तो जो एक्टिविटी होता है बच्चों लेमडा n होता है. n क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स उस समय प्रेजेंट है, और लेमडा क्या है, डिके कांस्टेंट. अब देखो बच्चों, कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ जो x है वो सेम एज मीन लाइफ ऑफ एलिमेंट y है. हाफ लाइफ बच्चों t हाफ जो होता है वो होता है आपका ln2 बाई लेमडा, और t मीन जो होता है वो होता है आपका 1 बाई लेमडा. अब कह रहा है दोनों बच्चों हाफ लाइफ और मीन लाइफ सेम है, इसको लेमडा 1 कह दो बच्चों, इसको लेमडा 2 कह दो. राइट, x वाला लेमडा 1 है, y वाला लेमडा 2 है, तो दोनों सेम है बच्चों. सो ln2 बाई लेमडा 1 इज 1 बाई लेमडा 2. तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो लेमडा 1 क्या आ गया आपका ln2 इंटू लेमडा 2. ln2 बच्चों 0.6932 होता है, तो एक से छोटा होता है. राइट, यहाँ पर लेमडा 2 है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा 1 बच्चों आपका छोटा है लेमडा 2 से. राइट, और देखो एक्टिविटी क्या होता है, लेमडा इंटू एन होता है. कह रहा है इनिशियली बोथ ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, तो एन सेम है शुरुआत में, तो जो R1 होगा x के लिए, और R1 जो होगा बच्चों आपका लेमडा 1 इंटू एन, एन सेम है, और R2 क्या होगा y के लिए जो होगा एक्टिविटी वो होगा लेमडा 2n. अब n तो सेम है बट लेमडा 2 बड़ा है लेमडा 1 से, इसका मतलब एक्टिविटी जो y की होगी बच्चों वो बड़ी होगी एक्टिविटी ऑफ x. So R2 will be greater than R1 और activity of Y will be greater than activity of X. तो यहाँ पर देखते हैं Y will decay faster rate than X, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा. एक्टिविटी क्या होता है बच्चों, डिके रेट होती है, तो अगर Y की एक्टिविटी ज़्यादा है तो डिके रेट ज़्यादा होगी, तो आपका बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे. राइट, तो यहाँ पर देखो बच्चों ये कह रहा है कि Y will decay faster rate than X. देखो X will decay same rate always, नहीं बच्चों डिके रेट आपका चेंज होता रहता है n के साथ, क्योंकि n चेंज होता रहता है, तो ये भी आपका बी भी गलत है. ये कह रहा है एक्स एंड वाई डिके एट सेम रेट इनिशियली, नहीं बच्चों, लेमडा आपका डिफरेंट है तो सेम रेट से नहीं होगा. डी इसलिए गलत है, कह रहा है एक्स विल डिके एट फास्टर रेट देन वाई, नहीं बच्चों ये भी आपका गलत है, तो डी भी गलत है, तो सी बच्चों आपका सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.